जब एक एजेंसी जिस पे ऑलरेडी आरोप लगे हुए हैं उसको आप लेके आ जाओगे तो बच्चे क्या करेंगे फिर? आखिर वो अपनी आवाज़ उठाने ही तो आए थे। आप अपनी एजेंसी चेंज कर दो, लेकिन उसके बाद के बजाय कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनको इंजर्ड किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। ये कहाँ की, ये कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से कि क्या ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या इन बच्चों को भी अब आप देशद्रोही बोलोगे, या ये बोलोगे कि ये पाकिस्तान से आए हुए हैं? ये अपने बच्चे हैं ना। अपने बच्चों के साथ कोई भी सरकार ऐसा सलूक नहीं करती है जैसा इन्होंने किया है। मेरे ख्याल से एलजी साहब को स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए कि हम इस ब्रुटैलिटी के लिए माफ़ी चाहते हैं बच्चों से, और जो उनकी डिमांड्स हैं कम से कम उसको कंसीडर तो करो कि भाई ये एजेंसी है, इस एजेंसी के अलावा भी 3 एजेंसी हैं, कोई बात नहीं, हम दूसरी एजेंसीज को भी कॉल कर लेते हैं। ये क्या बात हुई कि एक एजेंसी पकड़ी उसी को। हमने आज आपको तस्वीरें दिखाई। तस्वीरों में आपने ज़रूर देखा होगा कि आज तमाम जेकेएसएसबी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी मांगों के साथ सड़कों पे नज़र आ रहे थे, और उन सब की जो मांगे थी वो भी हमने आपको ज़रूर सुनाई। लेकिन इसी के साथ जब उनके कुछ साथियों को पुलिस अपनी गाड़ी में लेके जा रही थी, उसी दौरान कुछ एस्पिरेंट्स ने जो है वो पुलिस की गाड़ी जो है वो रोकने की कोशिश की, जिसके चलते हुए जब एस्पिरेंट्स नहीं माने तो पुलिस ने जो है उन पर लाठीचार्ज कर दिया। फिलहाल आज उसी सब को लेकर जो है वो बातचीत करेंगे। संदीप सिंह वजीर जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू जोन के प्रेसिडेंट है। सीधा इनके साथ बातचीत करेंगे। संदीप सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी संदीप सर, अगर हम बात करें तो आज आपने भी ज़रूर वो दृश्य देखे होंगे जो आज डोगरा चौक में थे। एस्पिरेंट्स एक तरफ थे, जम्मू कश्मीर पुलिस एक तरफ थी, और लेकिन जब एस्पिरेंट्स नहीं माने तो मजबूरन जो है वो पुलिस को फिर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो क्या लगता है कि अब पुलिस के पास सिर्फ एक यही तरीका बचा है एस्पिरेंट्स को समझाने का? जो बच्चे थे, जो एस्पिरेंट्स कह लो या आप हमारे ही बच्चे हैं, और अपने बच्चों के ऊपर इतनी ब्रुटैलिटी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इसको हम संवेदनहीनता कहेंगे जो सरकार की तरफ से बरती जा रही है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इन बच्चों के ऊपर उनके मेंटल इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है उनको। कई एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर रहे हैं, लिस्ट निकाल के कैंसिल कर रहे हैं, और अब एक नई आइटम लेके आ गए हैं कि भाई एप्टक इंस्टीट्यूट करेगा। दुनिया में कई ऐसी एजेंसीज हैं जो बिल्कुल फेयर करती हैं। जब एक एजेंसी जिस पे ऑलरेडी आरोप लगे हुए हैं उसको आप लेके आ जाओगे तो बच्चे क्या करेंगे फिर? आखिर वो अपनी आवाज़ उठाने ही तो आए थे। आप अपनी एजेंसी चेंज कर दो, लेकिन उसके बाद के बजाय कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनको इंजर्ड किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। ये कहाँ की, ये कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से कि क्या ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या इन बच्चों को भी अब आप देशद्रोही बोलोगे, या ये बोलोगे कि ये पाकिस्तान से आए हुए हैं? ये अपने बच्चे हैं ना। अपने बच्चों के साथ कोई भी सरकार ऐसा सलूक नहीं करती है जैसा इन्होंने किया है। मेरे ख्याल से एलजी साहब को स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए कि हम इस ब्रुटैलिटी के लिए माफ़ी चाहते हैं बच्चों से, और जो उनकी डिमांड्स हैं कम से कम उसको कंसीडर तो करो कि भाई ये एजेंसी है, इस एजेंसी के अलावा भी 3 एजेंसी हैं, कोई बात नहीं, हम दूसरी एजेंसीज को भी कॉल कर लेते हैं। ये क्या बात हुई कि एक एजेंसी पकड़ी उसी को सब कुछ दे दिया? तो बच्चों को तो शक पड़ेगा ही। ऑलरेडी सारी लिस्ट कैंसिल हो रही है, कितने बड़े बड़े स्कैम्स आए हैं। इससे पहले जो एक एजेंसी थी वो भी कहीं ना कहीं करप्टेड थी, उसमें भी जो है वो घोटाला हुआ, उसकी इंक्वायरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। सर मैं आपको एक बात में मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ। एजेंसीज करप्ट तब होती हैं जब जो ऑफिशियल्स हैं वो करप्ट हों। अगर ऑफिशियल्स सही हैं तो एजेंसीज करप्ट नहीं हो सकेंगी। आप चुन के ऐसी चीज ला रहे हो, चुन के ऐसी बात। अब मेरे को बताइए, वो जो इंक्वायरी चल रही थी एसआई के स्कैम की, उसका क्या हुआ? क्या हुआ उसका? वो भी चल रही है। वो अंततः इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। फिर ये एप्टेक वाला हो जाएगा, इसमें भी पैसे खाए जाएंगे, कुछ और हो जाएगा गड़बड़, बच्चे फिर आएंगे सड़कों के ऊपर, मार खाएंगे, इसके ऊपर भी इंक्वायरी बन जाएगी, वो भी इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। ये क्या है? आखिर किसी चीज को कोई कंक्लूड करना है कि नहीं करना है? कोई बच्चे को नौकरी देनी है कि नहीं देनी है, या रोज यही काम करते रहेंगे? आज इंटरव्यू, एग्जाम, सिलेक्शन, फिर कैंसिल, फिर इंटरव्यू, एग्जाम, सिलेक्शन, कैंसिल, बस यही होता रहेगा यहाँ पे? और कुछ करना है कि नहीं करना है, या बच्चे सारी उम्र पढ़ते ही जाएं अब? लेकिन सरकार तो अब ये भी कह रही है कि 26,000 नौकरियां जो है वो युवाओं का इंतजार कर रही है। वो इंतजार 50,000 नौकरियां सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि 2 महीने के अंदर दे दूंगा। दी वो 2 महीने कब होंगे? आखिर 365 दिन का महीना तो नहीं होता ना, आखिर महीना 30 दिन का ही होता है। तो दो महीने का मतलब 60 दिन है। 60 दिन में 50,000 देनी थी,
वो तो आज तक दी नहीं। अगर आपको पता बयान आपने भी ये बयान उन्होंने दिया था ना, बिल्कुल बिल्कुल दिया था ना बयान। तो फिर जब वो बयान देके पूरे नहीं उतरे तो अब ये कह रहे हैं इंतजार कर रही है। वो इंतजार ही रहेगा इनका, इंतजार कर रही हैं वो अंततः तक, कायनात की खत्म होने तक इंतजार ही करते लेकिन रहेंगे। कहा जाता है कि ये जो अभी एलजी साहब यहाँ पर आए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो फिलहाल हमारे मनोज सिन्हा साहब, ये विकास पुरुष हैं। ये जिस भी स्टेट या यूटी में जाते हैं वहाँ पर विकास जो है वो होता हुआ नजर आता है। भाई विकास, अब पहले तो विकास की डेफिनेशन ही बता दो मुझे। विकास किसका है? ये नाली बनानी विकास है, ये लाइट लगा देनी विकास है, या किसी को कोई नौकरी भी देनी है, या कोई कोई अपना तन ढक सके कोई? भाई किसी को नौकरी दोगे, पैसे जेब में अच्छा अब नौकरियां तो दे नहीं पा रहे। अब ये कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, अब प्रॉपर्टी टैक्स पे भी कंट्रोवर्सी है। नौकरियों की एक साइड रह गई, लिस्टें स्क्रैप होनी एक साइड रह गई, करप्शन एक एंगल एक साइड रह गया, प्रॉपर्टी टैक्स भी आ गया। मतलब कि कोई खुशी नहीं है। स्मार्ट मीटर्स भी लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। मतलब कि आपने नौकरी नहीं देनी है बच्चों को, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, और एक साइड से इनको घुमाते जा रहे हैं, एक साइड से टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, एक साइड से बिजली का भी बिल बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है भाई? सीधे निचोड़ लो हमें, बोलो कि भाई सारे जितने भी जम्मू के लोग हैं 2-2 लाख रुपए जमा करा दो गवर्नमेंट की ट्रेडी में, बात खत्म। ये यही कर रहे हैं तो करो, किस लिए घुमाते जा रहे हो? सीधे बोलो हम नौकरी शोकरी नहीं हमने देनी, पैसे लाओ। अभी जितने भी एस्पिरेंट्स मतलब कि धरने पर थे, या फिर पीएचई डेली वेजेस की अगर हम बात करें, वो सब यही कहते हैं कि सरकार जो है वो हमें झूठे आश्वासन देती है, सरकार हमारे वादे जो है वो पूरे नहीं करती है। लेकिन जब हम वो टारगेट करते हैं बीजेपी को, लेकिन जब हम भाजपा के किसी भी नेता से ये सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब हमारी तो सरकार ही नहीं है, अभी जब आएगी तो हम लोगों की जो भी मांगे हैं वो ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन अभी जो आप सवाल है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पूछा जाए। लेकिन जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई थी तो उस समय भाजपा कह रही थी कि ये छुट्टी जो है वो हमने मंजूर करवाई। तो क्या लगता है भाजपा जो है, जो युवा सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, उनकी मांगे नहीं पूरी करवा? देखो सर, आपको याद होगी एक स्टेटमेंट, एक वो थी अपने प्रेसिडेंट साहब हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था एलजी अपना बंदा है भाई। ऐसी भी बात उन्होंने कही थी। अपना बंदा क्या होता है? अच्छा चलो ये भी ये छोड़ दिया जी, चलो इनकी हुकूमत नहीं है, यही बता दो किसकी है फिर? किसकी हुकूमत है? कह रहे हैं कि एलजी साहब है, एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट रन बाय बीजेपी है, तो फिर किसकी गवर्नमेंट हुई? अब क्या मतलब ये कौन सी बात है? जब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो किसी फ्रंट पे तो हम तो है ही नहीं, हम तो है ही नहीं। लेकिन जब कोई छोटा सा भी किसी को कोई थोड़ा सा कुछ लगता है कि भाई ये हाँ ये राहत मिली है, तो हम आगे आते हैं, ये तो हमने लाई है। ये क्या है? ये कोई मजाक है? कोई मजाक चल रहा है? आप ओन ही नहीं करते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी, आप ओन ही नहीं कर रहे हो। देखिए कैप्टन का फर्ज होता है डिफीट और विक्ट्री दोनों वो उसको ओन करनी पड़ती है। आज हम डिफीट पे डिफीट पे डिफीट, नुकसान पे नुकसान पे नुकसान पे नुकसान झेल रहे हैं, और एलजी साहब भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली, और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। इससे ये क्लियर है कि एलजी साहब भी डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही चलते हैं जो बीजेपी की है। इसलिए यहाँ के लीडर्स ये नहीं कह सकते कि हम बीजेपी की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन एलजी साहब ने तो ये भी कहा कि आईफोन अगर आप खरीद सकते हैं, महंगे रिचार्ज करवा सकते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे सकते? और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जनता इस वक्त सड़कों पर नज़र आ रही है, इसके पीछे वो लोग हैं जिन्हें हम दबोचना चाहते हैं, क्योंकि जितने बड़े मगरमच्छ हैं सिर्फ उनको दबोचना हमारी जो है वो नीयत है, वही हमारी नीयत है। लेकिन आम जनता को हम परेशान करें, ऐसा हमारा कुछ भी जो है वो हमारी ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। ये दबोचना कितने साल हो गए इनको? 2014 से गवर्नमेंट में हैं जी। वो 2070 तक दबोच लेंगे या कब तक दबोचेंगे? अब कोई टाइम होता है किसी चीज़ का? अब भाई दबोचना दबोचना दबोच लो फिर। और जिनको दबोचना, इसका मतलब ये है कि दबोचना तीसरे बंदे को था तो बाकी के 2 भी रगड़ देने हैं साथ में। ये कौन सी बात है? गरीब बंदा भी रगड़ देना आपने, टैक्स आपने पूरी दुनिया से ले लेना है, लेकिन दबोचने आपने 5 आदमी थे। ये कोई इंसानियत है? हर आदमी परेशान है, अगले बंदे बेचारे अपने घर का देखें, कोई बिजली का बिल दें, कोई खाने का पूरा करें, या अब आ गया प्रॉपर्टी टैक्स भी दें। मतलब अब एक हाइट ऑफ होती है ना, एक पोक करने की या लोगों को तंग करने की एक लिमिट होती है ना, वो क्रॉस हो चुकी है सर। अब ऐसा ना हो कि लोग सड़कों में आ जाए, फिर किस किस को रोकोगे बताओ? आज तो 100 200 400 लड़का खड़ा हुआ था, जब और लोग बीच में आ गए तो क्या करोगे आप? जब कॉमन मैन निकल आया तो फिर क्या आर्मी बुला लोगे आप उनको कुचलने के लिए? ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मन की बात का फंक्शन जो है वो बाबा चंचल जी के वहाँ पर चल रहा था। देवेंद्र सिंह राणा जी पहुँचे थे। देवेंद्र सिंह राणा जी ने ये कहा कि जब भी हमारे लोगों पर कोई भी आपदा आएगी
तो वो पहले यहाँ से होके निकलेगी, क्योंकि 150 किलो की लाश जो है वो उनके सामने खड़ी है। जब तक पहले अगर लोगों तक पहुँचना होगा तो 150 किलो की लाश से जो है वो गुजर के ठीक कहा जाना उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने ही देना है। उन्होंने कहा ना लो जी मैंने दे दिया अब आप भी दे दो। उनका ये मतलब था, समझ नहीं पाए लोग। यानी कि वहाँ पर भी जनता को गुमराह कर अब इसका क्या मतलब निकालें? और या दो ही मतलब हो सकते हैं, या कि मैं ये टैक्स नहीं लगने दूंगा, या अगर लग गया तो इसका मतलब सबसे पहले मैं दूंगा फिर आपकी बारी आनी है आप भी दे देना भाई। दो ही मतलब हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? आप ये देवेंद्र सिंह राणा साहब ही क्लियर करेंगे इसका मतलब क्या है असली। मेरी नज़र में तो दो ही मतलब है, या कि वो टैक्स दे देंगे और फिर लोगों को बोलेंगे देखो भाई मेरे ऊपर से होकर निकला है, पहले मैंने टैक्स दिया है अब आप भी दो, या फिर कि मैं खड़ा हूं मैं नहीं होने दूंगा, ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। दोनों में से एक ही बात हो सकती है। अब ये क्लैरिफिकेशन जो है वो राणा साहब ने। भाजपा अगर हम बात करें, बाबा चंचल जी हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने महबूबा मुफ्ती जी का एक पुतला बनाया, उसके ऊपर लाठियां भी बरसाई। और जब भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरे आधे काम जो है वो बाबा चंचल जी खुद ही कर देते हैं, लाठियाँ भी चला देते हैं, आजकल मुझे जो है अपने काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए सर, बाबा चंचल जी को मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन वो बीजेपी के एक मेंबर हैं, तो ठीक है अगर किसी का पुतला बना के उसको डंडे मार के उनकी अगर मन की शांति उनको मिल गई है तो हम कहें चाहेंगे कि भाई हमारे भी पुतले बना के डंडे मार के शांति कर लो, पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दो, लोगों बच्चों को नौकरियां दे दो, उनके ऊपर डंडे मत बरसाओ, उनके पुतलों पे बरसा लो ताकि आपके दिल की तसल्लियां हो जाएं, लेकिन बच्चों के ऊपर तो मत हुआ। किसी का सिर फटा है, किसी का बेचारे का कोई परेशानी हो रही, कितना मुश्किल की बात है ये। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, डंडे पुतलों पे बरसाएं जितने बरसाने हैं, लेकिन कम से कम बच्चों के ऊपर मत बरसाएं। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कोई मैसेज रहेगा आपका? मैसेज यही है कि मैं जम्मू कश्मीर की जनता को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जब से स्टेट में रही है, ऑलमोस्ट एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड। ठीक है गवर्नमेंट से हर चीज़ पूरी नहीं की जा सकती, कहीं खामियां होती हैं कहीं, तो ठीक है जब खामियां थी तो हमें बाहर भी निकाला गया सरकार से, उसके बाद हम फिर आ गए सरकार में, लेकिन हमने किसी को तंग नहीं किया। यानी कि हम उस दौर को याद करें, जम्मू कश्मीर के लोग उस दौर को याद करें जब बिजली के बिल भी लोगों को माफ़ किए जाते थे, ऑलमोस्ट फ्री बिजली दी जाती थी। वो दौर भी याद करें, राशन घर घर पहुंचता था। वो दौर याद करें, हर आदमी खुशहाल था, किसी को परेशानी नहीं थी। आज तो हर दूसरे आदमी को किसी ना किसी को लेके परेशानी है। वो दौर याद करें नेशनल कॉन्फ्रेंस का, फारूक साहब का, उमर साहब का, शेख साहब का, और आगे आने वाले वक्त में जिन लोगों ने इतनी परेशानियां दी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। यही एक हल है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। नहीं तो ये लाठियां बरसती रहेंगी, स्कैम होते रहेंगे, पैसे टैक्स पे टैक्स लगता रहेगा। एक ही हल है और वो हल ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल है। अभी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आती है तो ये जो जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो है वो वापस से मिलेंगी जम्मू कश्मीर की जनता को? मैंने आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के होते हुए ऐसी हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, गरीब आदमी को तंग नहीं किया गया है, एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं, सब कुछ किया गया वो जो एक लोगों को राहत दे। प्रॉपर्टी टैक्स की बात बता देता हूँ, उमर साहब ने सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया था ताकि भाई लोग नहीं तैयार हैं, लोगों से पैसे अननेसेसरी वसूल नहीं करने हैं, हम नहीं लेंगे टैक्स, तो वो ठंडे बस्ते में चला गया था। अब क्या ज़रूरत आन पड़ी है इतनी, क्या ज़रूरत आन पड़ी है ये भी टैक्स ले लो? देखो हर चीज़ पे टैक्स है, एक छोटे सी माचिस की डिबिया पे भी टैक्स है। अब इससे ज़्यादा टैक्स हम क्या दें बताओ? एक अपना घर बचा था, उस अपने घर पे भी किराएदार बना दिया, अब इससे ज़्यादा क्या करें बताओ? 200 रुपया ही हो एक मिनट के लिए, 100 रुपया या 200 रुपया ही पड़ता है मुझे, तो लेकिन मैं किराएदार हो गया ना, अब हर साल मुझे देना ही है। अब इस साल तो ये बोलेंगे जी बिल्कुल कुछ नहीं जी 100-200 है, अगले साल बोलेंगे ओहो जी ये पीछे से आ गया हमें ऑर्डर, अब तो ये हमें 1000 करना पड़ेगा, फिर हम किसको जाएंगे? अब एक बार दे दिया उसके बाद बढ़ता जाएगा, ये जितना मर्जी चंडीगढ़ के बराबर करते रहेंगे। जब चंडीगढ़ के बराबर जाएंगे बोलेंगे अभी तो ये आप चंडीगढ़ के बराबर ही पहुंचे हो, दिल्ली में देखो कितना है, अभी वहां तक थोड़ी पहुंचे हो। अभी लगाना चाहते हैं तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के जनता को। अभी सिर्फ ये है कि किसी तरीके से शुरू करवा दें, उसके बाद अगले साल बढ़ा देंगे, और क्या, यही है, और तो कुछ नहीं है। मुझे तो और कुछ दिखाई नहीं देता। अब किसी और को कुछ और पता लग रहा हो तो मुझे पता नहीं, मुझे भी समझा दे, लेकिन यही बात है।
तो बिल्कुल यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यून के प्रेसिडेंट संदीप सिंह वजीर का जो कुछ भी कहना था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वो हमने आपको ज़रूर सुनाया। और इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि तमाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि पुलिस को जो है वो ऐसे एस्पिरेंट्स के ऊपर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम जो है वो बेरोज़गार युवाओं को नौकरियां देंगे, तो ये सरकार के सिर्फ वादे ही रह जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने भी सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं को दिलासा ही दिया था। लेकिन निजी स्तर पर अगर हम बात करें तो कुछ भी जो है वो युवाओं के लिए नहीं नज़र आया। तो वहीं आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और जो कुछ भी संदीप जी ने कहा उसे लेकर आप लोगों के क्या विचार हैं अपनी राय देकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए 4 न्यूज़ अपडेट। दीपक के साथ मैं गौरव बिनोत्रा।